गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेक्युलर वर्ड को समझा था और मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सेक्युलर वर्ड नहीं लिखा गया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। पहली बार सेक्युलर वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डाला गया वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा हमारे प्रियम्बल में जो प्रस्तावना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहीं पे सेक्युलर वर्ड डाला गया। यहाँ तक तो हम लोग बात कर चुके थे पिछली वीडियो में। सवाल ये बनता है, मैंने आपको बोला था कि और बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछ सकता है, यूपीएससी वगैरह किसी में किसी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि सेक्युलर को हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं पंथ निरपेक्ष, जबकि अमूमन आप इसका ट्रांसलेशन देखिएगा तो धर्म निरपेक्ष लिखा रहता है। लेकिन हम लोगों ने धर्म निरपेक्ष वर्ड यूज़ नहीं किया और वहाँ पे पंथ निरपेक्ष वर्ड यूज़ किया। क्यों, क्या वजह हो सकता है? तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग पंथ निरपेक्ष वर्ड क्यों बोलते हैं, धर्म निरपेक्ष वर्ड क्यों नहीं बोलते, क्या वजह है। ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि धर्म का मतलब क्या होता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि धर्म अलग चीज़ होता है और रिलीजन अलग चीज़ होता है। याद रखना स्टूडेंट, धर्म का कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेशन सही नहीं है। चूँकि आजकल प्रचलन में है धर्म को अंग्रेज़, क्योंकि अंग्रेज़ रियल में धर्म को समझ नहीं पाए। वो हमारे इंडियन जो कल्चर है या भारतीय जो परंपरा है उसको सही वो समझ नहीं पाए, और सही नहीं समझने की वजह से गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से उन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे हमारा जो संस्कृत का शब्द था या हिंदी में जो शब्द था उसको गलत ट्रांसलेशन कर दिया, और आज तक हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं। क्योंकि वो हम लोग को गुलाम बना कर रखा था, तो उस गुलाम मानसिकता से हम लोग बाहर नहीं आ पाए और आज तक वो प्रचलन में है। तो खैर चलो, होता क्या है कि जब मेजॉरिटी बहुसंख्यक जब लगातार किसी चीज़ को प्रयोग में लाते हैं तो लोग उसको सही समझने लगते हैं। लेकिन आज मैं स्पष्ट कर दूंगा, रिलीजन अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, तो पहले रिलीजन और धर्म में अंतर समझ जाओगे तो आपको धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि रिलीजन क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे धर्म क्या होता है, फिर अंतर आप खुद बता दोगे दोनों में क्या है, फिर आपको धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष समझ में आ जाएगा। तो देखो, रिलीजन वर्ड जो है ये संस्कृत का वर्ड नहीं है, हिंदी का वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड है रिलीजन। और रिलीजन वर्ड दरअसल लैटिन वर्ड रेलिगेयर से लिया गया, क्योंकि इंग्लिश तो मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक भाषा, और इंग्लिश से पहले लैटिन भाषा होता था। तो ज़्यादातर आप देखिएगा इंग्लिश में शब्द कहाँ से लिया गया, लैटिन से लिया गया। तो रिलीजन जो है ये लैटिन वर्ड रेलिगेयर से बना है। रिलीजन का मतलब क्या होता है, रेलिगेयर का मतलब क्या होता है? तो देखो, रेलिगेयर का मतलब होता है जोड़ना, टू कनेक्ट। रेलिगेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ना, टू कनेक्ट। तो क्या चीज़ जोड़ना? तो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना, दैट इज रेलिगेयर, है ना, जोड़ना। इसको जोड़ा जा रहा है, समझ में आ रहा है कि मनुष्य को किससे जोड़ना, ईश्वर से जोड़ना। मतलब जो मनुष्य है, जो पीपल है, उसको किससे, गॉड से कनेक्ट करना, जोड़ना। इसका मतलब वो जुड़े हुए थे कभी, लेकिन वो बिछड़ चुके, अलग हो चुके, वो धरती लोक पे आ चुके। अब उसको क्या करना है, फिर से ईश्वर तक उसको पहुंचना, जोड़ना। आप कह सकते हो इहलौकिक को पारलौकिक से जोड़ना, मतलब दिस वर्ल्डी को दैट वर्ल्डी से जोड़ना, मतलब इहलोक को आपको पारलौकिक से जोड़ना। तो आप समझना, रिलीजन जो होता है इसका अर्थ होता है जोड़ना। और जुड़ेगा कैसे? जब मनुष्य यहाँ पे धरती लोक पर आया है, अब उसको ईश्वर से जुड़ना है, तो ईश्वर से जुड़ने के लिए बहुत सारा फिर क्या है, रास्ता बताया गया, कर्मकांड बताया गया। तो कर्मकांड आपको करना पड़ेगा, है ना। तो वो रास्ता है वहाँ पर। आप देखना, रिलीजन जो होता है, एक बात याद रखना, रिलीजन का कोई ना कोई फाउंडर होता है, रिलीजन का फाउंडर होगा। दूसरा चीज़, रिलीजन में आप प्रॉफिट या पैगंबर का कॉन्सेप्ट सुने होंगे। रिलीजन जो होता है उसमें ईश्वर का कोई दूत होता है, मैसेंजर ऑफ गॉड होता है, जिसको प्रॉफिट बोलते हैं, पैगंबर बोलते हैं। अगर रिलीजन बता रहा है कि आपको कनेक्ट करना है, अपने आप को ईश्वर से जोड़ना है, तो कैसे आप जोड़ोगे अपने आप को ईश्वर से? तो उसके लिए कोई होली बुक होगा, एक पवित्र ग्रंथ होगा। तो बाइबल है, कुरान है, गीता है, आप देखो बहुत सारा, है ना, होली बुक आपको दिखेगा, हर रिलीजन में आपको होली बुक दिखेगा। तो उसके लिए कर्मकांड बताया गया होगा कि आपको ऐसे करना है, नमाज पढ़ना है, आपको आरती करना, चर्च जाना है ना। तो कर्मकांड उसमें होता है। तो उसमें एक पवित्र स्थल होगा, जैसे मस्जिद होता है, मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, चर्च होता है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं रिलीजन। ये होता है रिलीजन, है ना। रिलीजन का मतलब आपको, आप ईश्वर के संतान हैं या ईश्वर से आप जुड़े हुए थे,
फिर से आपको क्या करना है, ईश्वर में जुड़ना है। तो ब्रह्म का पार्ट आप थे और ब्रह्म से आप अलग हो चुके, फिर से आपको ब्रह्म में विलीन हो जाना है। तो ये होता है रिलीजन। अब समझना, तो हमारे तो सेकुलर का जो अवधारणा आया वेस्ट में, वहाँ पे क्या बोला गया, वहाँ पे बोला गया कि रिलीजन जो होगा, रिलीजन को, राज्य जो स्टेट होगा उसको रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होगा। वो जब कानून व्यवस्था बनाएगा, वो जब कोई पॉलिसी बनाएगा, उसमें ये वो कुरान के आधार पर, बाइबल के आधार पर, गीता के आधार पर, इस आधार पर नहीं बनाएगा। वो जब अपना शिक्षा नीति बनाएगा तो वो जब हिस्ट्री पढ़ाएगा तो वो कोई माइथोलॉजी कहानी वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पे याद रखना, तो सेकुलर मतलब क्या होगा कि सरकार जो होगा वो सेकुलर होगा। मैंने आपको बताया था सेकुलर का मतलब ये नहीं कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन उनका जो सार्वजनिक जीवन होगा, सरकार जो होगा, स्टेट जो होगा, वो कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो उसमें रिलीजन को एंट्री नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलीजन। अब सवाल होता है कि धर्म क्या होता है ना? तो धर्म संस्कृत के धृ धातु से निकला है और इसका अर्थ होता है धारण करना या धारण करने योग्य जो है उसको हम कहते हैं धर्म। तो धारण करना का मतलब क्या हो गया, धर्म का मतलब क्या हुआ? तो देखो, क्या धारण करना, तो अच्छे गुणों को धारण करना। तो अच्छा गुण क्या है? तो जैसे एक संतान जो होता है, एक पुत्र और पुत्री जो होता है, उसका धर्म है अपने माता पिता के प्रति वो उसको सम्मान दे, उनका रिस्पेक्ट करे, उनकी बात को सुने, है ना? तो अगर आप अपने माता पिता का बात नहीं सुन रहे या उनको आप कष्ट दे रहे हो, उनके साथ हिंसा कर रहे हो, गलत व्यवहार कर रहे हो, तो आप अधर्मी कहलाओगे, तब आप अधर्मी। तो अधर्मी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अगरबत्ती नहीं दिखा रहे हो, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, आप, है ना, चर्च नहीं जा रहे हो, आप मंदिर नहीं जा रहे हो, आप मस्जिद नहीं जा रहे, ये अधर्मी नहीं हुआ, क्योंकि धर्म का मतलब है ही नहीं वो। तो धर्म का मतलब हमारे यहाँ कर्तव्य से कि आपका ये कर्तव्य है। और याद रखना, धर्म तुरंत आप बदल सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो पहला चीज़ तो मैंने आपको बताया, धर्म संस्कृत के धृ धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। और क्या धारण करना? तो अच्छे गुणों को धारण करना, जैसे पितृधर्म, मातृधर्म। एक संतान का अपने पिता के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, अपने माता के प्रति क्या धर्म होना चाहिए। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका धर्म क्या है? विद्यार्थी धर्म। आप ईमानदारी से पढ़ाई करो, वो आपका विद्यार्थी धर्म है। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे ईमानदारी से, पढ़ाई के टाइम में कुछ और कर रहे हैं, तो आप अधर्मी हुए, तब आप अधर्मी कहलाओगे। समझ में आ रहे है ना? तो देखो, इसके अलावा मित्रवत धर्म, एक मित्र का दूसरे अपने मित्र के प्रति क्या धर्म होना चाहिए। अब मित्र मान लो संकट में है, दूसरा मित्र को छोड़ के चला गया, बोले ठीक है तुम यही पे, है ना, मरो, अपने बच के जा सकते तो बचो। अब वो संकट में है, तो आपका धर्म यहाँ पे था एक मित्र होने के नाते उस मित्र को क्या करना, बचाना। तो इसको बोलते हैं मित्रवत। तो आप समझना, तो हमारे यह धर्म का मतलब क्या होता है, बहुत तरह का, है ना, जो भी आपका कर्तव्य है। अब जैसे समझना कि आप किसी के पुत्र हो सकते हैं, आप किसी के दोस्त हो सकते हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते होंगे, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप एक बात समझना, आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे धर्म है शिक्षक धर्म। अगर मैं ईमानदारी से ना पढ़ाऊँ या गलत सलत पढ़ाऊँ तो मैं अधर्मी कहलाऊँगा, क्योंकि मैंने अपना धर्म को फॉलो नहीं किया। तो मेरा कर्तव्य था कि मैं ईमानदारी से पढ़ाऊँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अधर्मी हूँ। दूसरा चीज़, अगर मैं पढ़ा के निकलूँ, अब मेरे पापा मेरी मम्मी मेरे से मिले, अब वहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, शिक्षक धर्म, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे मैं शिक्षक धर्म अपनाऊँ तो नहीं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, तो बोलेंगे तुम हमको सिखाएगा। तो आप एक बात समझना, यहाँ पे शिक्षक धर्म मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब तक मैं अपना शिक्षक धर्म निभा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं अपने पापा से, मम्मी से, उन लोगों से मिलूंगा, तो वहाँ पे मैं उनका क्या हो जाऊँगा, पुत्र हो जाऊँगा। तो मेरा यहाँ पे पुत्र धर्म, है ना, शुरू हो जाएगा कि एक पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए। मान लो उनको कोई काम है, उनको ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे खड़ा रहूँ उनके साथ, ये नहीं कि मैं उनको छोड़ के चल जाऊँ, नहीं, आप लोग को जैसे समझना है समझ लीजिए। तो उनको जब भी नीड होगा मैं वहाँ पे जाऊँगा, उनके पास जाऊँगा, है ना। तो ये मैं बोलूँगा, तब मैं पुत्र धर्म को क्या कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ। वैसे ही फिर मैं बाहर निकला तो कोई दोस्त मिल गया, अब कोई दोस्त मिल गया तो हम बोले और क्या हाल है ना, तो फिर अपना जो दोस्ती वाला, है ना, तो दोस्त वाला धर्म, वहाँ पे अलग बात का शैली, आपका सब चीज़ बदल जाएगा। वही चीज़ अगर फिर आपसे कोई शिक्षक मिल जाते हैं तो वहाँ पे आप फिर क्या बन जाएंगे, वो फिर वहाँ पे मैं विद्यार्थी बन जाऊँगा। फिर एक
विद्यार्थी एक होने के नाते फिर मैं उन्हें प्रणाम करूँगा, उनको रिस्पेक्ट दूंगा। अब मुझे वहाँ से क्या मित्रवत धर्म से मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तब मैं विद्यार्थी धर्म में आ पाऊँगा। नहीं तो मित्रवत धर्म से अगर मैं बाहर नहीं निकलूँगा और अपने गुरुजी को बोलूँगा, और गुरुजी क्या हाल है, अरे बे, और ऐसे करना हम लोग क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो रहा है। तो एक ही व्यक्ति 5 मिनट में, 10 मिनट में आपका धर्म क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। लेकिन क्या 5-10 मिनट में रिलीजन बदलता है? नहीं। एक ही दिन में, हर दिन आप धर्म को क्या करते हैं, बदलते हैं। लेकिन रिलीजन हर दिन बदला नहीं जाता है। तो धर्म का अर्थ ये, और हमारे यहाँ धर्म को बताया गया है, धर्म ऐसा चीज़ है जो आम लोगों की समझ से थोड़ा बाहर है। आम लोग इसको धर्म नहीं समझ के कर्मकांड को धर्म समझते हैं। हमारे यहाँ बताया कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, मतलब धर्म का जो तत्व है वो एक गुफा में, इतना गहरा केव है, केव के अंदर में, गुफा के अंदर में छिपा हुआ है धर्म का तत्व। और आप जब केव के अंदर जाते जाओगे तब आपको धर्म का तत्व वहां से क्या होगा, मिलेगा, तब आपको धर्म समझ में आएगा। तो ये धर्म होता है। ये क्लियर है? तो अब बताओ, यहां पे कहीं भी आपको पितृधर्म निभाने के लिए, शिक्षक धर्म निभाने के लिए कोई होली बुक का जरूरत नहीं है, कोई पवित्र स्थल मंदिर मस्जिद का जरूरत नहीं है, किसी कर्मकांड का जरूरत नहीं है, किसी पैगंबर का जरूरत नहीं है। तो यहां पे इसको रिलीजन नहीं बोला जाएगा। ये क्या हो गया, कर्तव्य से आपका कर्तव्य है, यहां पे आपका ड्यूटी। ये क्लियर है? तो इसलिए जब हम लोगों ने सेकुलर वर्ड यूज किया प्रियम्बल में, वहां पे अगर हम लोग कह देते हैं कि धर्म निरपेक्ष होना, तो धर्म निरपेक्ष का मतलब आप देखो, यहां पे ये भी समझना, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, हमारे गवर्नर, हमारे प्रेसिडेंट, या जो अधिकारी है, कोई डीएम है, कोई एसडीओ, कोई बीडीओ है, या कोई बैंक के अधिकारी, कोई एसएससी क्रैक करके है ना, कोई क्लर्क है, कोई कांस्टेबल है, हर व्यक्ति का अपना क्या है, धर्म। तो प्रधानमंत्री का भी अपना एक धर्म है, राष्ट्रपति का भी अपना एक धर्म है ना, हर व्यक्ति का अपना, हर पद का अपना क्या है, धर्म। तो प्रधानमंत्री है ना, जब जरूरत हो लोगों को, सरकार जो है, सरकार क्या है, वेलफेयर करने के लिए, अब लोगों को जरूरत है, सरकार से वो मदद मांग रहा है, सरकार बोला नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ खड़ा कर ले, सरकार बोले हम कुछ नहीं कर सकते। जब सरकार अगर हाथ खड़ा कर लेता है तो हम क्या बोलेंगे, जो प्रधानमंत्री है वो अपना धर्म नहीं निभा रहा है, राष्ट्रपति अपना धर्म नहीं निभा रहा, अपना है ना, मुख्यमंत्री अपना धर्म नहीं निभा रहा। आप किसी अधिकारी के पास गए अपना काम करवाने के लिए, वो अधिकारी बोला आपको कि नहीं नहीं जाओ, कल आना, जब परसों आना, है ना, अपना धर्म वो नहीं निभा रहा, वो टाल मटोल कर रहा है। तो अगर वो टाल मटोल कर रहा है तो उसका धर्म था कि वो अपने, है ना, जो भी लोग वहां पे आए उनका क्या करना, वो जनता का बात सुनना, उस हिसाब से वो काम करना। तो अगर हम धर्म निरपेक्ष बोल देंगे कि हमारा राज्य जो है इंडिया धर्म निरपेक्ष है, तो उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि धर्म का यहाँ पे बोध, धर्म का मतलब हो जाता है कर्तव्य से। इसका मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी हमारे सिस्टम में बैठे लोग हैं वो धर्म से क्या हो जाएंगे, निरपेक्ष हो जाएंगे। समझ में आया? धर्म से तटस्थ हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो फिर तो है ना, तो यहाँ पे धर्म का मतलब ये हुआ, इसलिए हम लोग धर्म निरपेक्ष ना वर्ड यूज करके पंथ निरपेक्ष। अब देखो पंथ में क्या हुआ कि हम लोग रिलीजन से, अब यहां पे समझना, भारत सरकार रिलीजन से अलग रहेगा। भारत सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, भारत सरकार का तो धर्म है ही, मैंने तो आपको बताया, अब तो ये स्पष्ट हो गया होगा। भारत सरकार का अपना धर्म है, राज्य सरकार का अपना धर्म है, हर अधिकारी का अपना धर्म है, तो उसका एक धर्म है, लेकिन उसका भारत सरकार का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सरकार का रिलीजन इसलिए नहीं है क्योंकि भारत क्या है, सेक्युलर स्टेट। ये स्पष्ट हो रहा है। तो भारत का कोई रिलीजन नहीं होगा, भारत का क्या होगा, हाँ धर्म आप बोल सकते हो क्योंकि आपको धर्म का मीनिंग समझ में आ गया। लेकिन अगर रिलीजन को ट्रांसलेट करोगे धर्म से, तब फिर आपको बोलना पड़ेगा नहीं धर्मनिरपेक्ष। अब देखो पंथ में क्या है, तो रिलीजन से भारत क्या रहेगा, भारत का कोई रिलीजन नहीं होगा। तो रिलीजन नहीं होगा, तो रिलीजन के लिए जो हम लोग करीबी वर्ड ढूंढे वो था पंथ। दरअसल पंथ मतलब मजहब, रिलीजन। ऐसे पंथ का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन रिलीजन तो नहीं है ना। पंथ को भी एक तरह से हम लोग, मतलब जैसे अंग्रेजों ने खेल खेला वैसे हम लोगों ने भी खेल खेला और रिलीजन को पंथ बोल दिया। पंथ ऐसे रिलीजन के अंदर में होता है, जैसे आपने सुना होगा कि इस्लाम है, उसमें शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, तो सब उसका सेक्ट हो गया। तो पंथ को इंग्लिश में सेक्ट बोल सकते हैं। और सेक्ट जो होता है वो रिलीजन के अंदर का पार्ट होता है, लेकिन चलो उसके करीबी था, इसलिए हम लोगों ने पंथ वर्ड यूज़ किया, धर्म वर्ड यूज़ वहाँ पर नहीं किया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो मेरे ख्याल से ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, तो ये धर्म और रिलीजन का अंतर मैंने आपको बताया, और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का अंतर मैंने आपको बताया।
एक सूचना ये मैं अनाउंस ये करना चाह रहा हूँ, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं कि सर आपने सीपी छोड़ दिया। तो बिल्कुल हाँ, मैंने करियर प्लानर छोड़ दिया है, मैं अब करियर प्लानर में नहीं हूँ। तो जो भी आपको डाउट हो, जो भी कुछ आपको करना है या जो भी पढ़ना है, तो आप यहीं से पढ़ोगे। मेरे से अगर पढ़ना तो यहीं से आप पढ़ोगे, आपके लिए चैनल है, मैंने आपको बताया था ये ओपन चैनल है, सभी का चैनल है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ डिबेट डिस्कशन भी कमेंट बॉक्स में हो रहा, स्टूडेंट अपने से डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसको है ना उसके डिस्कस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ऐसे ही मुझे ऐसे भी लोगों को, आप लोगों को थिंकर बनाना, सोचने का क्षमता आपका क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। थैंक यू।